ब्रह्मज्ञानी गुरु का जीवन में मिलना ही बड़े काम की चीज होती है, बड़ा उद्धार हो जाता है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उनके जीवन को हर घड़ी आनंद दिया। मैं देखता हूँ सत्संग का साथ है तो कितनी हिम्मत की बात बन गई है जीवन। नहीं तो कैसे जीवन एक दुख का ही रूप बन जाता है। ज्ञानियों में जाके देखो, बिना ज्ञान के आज हम देखते हैं कैसे अपने पति को अपने हृदय में महसूस करती है। सही अर्थ समझ गई है, पति परमेश्वर होता है मेरा। क्या परमेश्वर मेरा साथ छोड़ सकता है? तो क्यों ना हम उनकी याद को अपनी ताकत बनाएं। क्यों ना जो रूप बैठा है, उसका ही स्वरूप बैठा है उनके रूप में, उसको पूरा ध्यान दें, पूरा प्यार दें। क्यों ना जो उनके बड़े रूप बैठे हुए पिताजी के रूप में, उनको हम स्नेह दें, उनकी सेवा अच्छे से करें। समझ है। एक उसी जीवन को रोक रोक के बिताना चाहता है, खराब कर लेता है, अपनी सेहत खराब कर लेता है। एक उसको अच्छा कर लेता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको फिर हर घड़ी आनंद दिया। सत्संग हमको धीरे धीरे इस ज्ञान की लगन रखना सिखा देता है। समझ, मैं तो सोच रहा था शायद यहाँ पर सत्संग वत्संग इसने बंद कर दिया, लॉकडाउन में डर गई थी बेचारी, बैठती नहीं थी। फिर डांट लगाई तो शायद इसको होश आया फिर से। मैंने कहा हो गया बहुत, कोरोना कोरोना चिल्ला रही हूँ इतने महीनों से। सत्संग का नियम रखो अच्छे से। 1 घंटे के हम परमात्मा को नहीं दे सकते। अगर जीवन में हमें संतुष्ट होकर के परमात्मा का शुक्राना नहीं कर सकते 1 घंटे बैठ कर, इतना कुछ परमात्मा ने दिया है, सोचो। कभी उसकी ने जो दिया उस पर रहमत है, जहाँ इसमें नजर चली जाए आपकी, तो सवाए शुक्रानों के आप कर क्या सकते? सोचो। देंदा दे लेंदे थक पाया, जुगा जुगंदर खाई खाए। तुम बिल्कुल अबोध होते हो तो गर्भ में तुम्हें नाल से इतना देता रहता है, पैदा होती तो माँ के दूध उतर आता है तुम्हारे लिए, और उसके बाद नानी अलग दे जाए, दादी अलग दे जाए, बुआएं अलग दे जाए, कितना मिलता रहता है। कोई हिसाब होता है इसका? कितना देता रहता है। लेकिन उसके बाद भी उसकी बुद्धि ऐसी है उल्टी, बड़े होकर कहता है कहाँ से खाऊंगा, कल कहाँ से खाऊंगा। एक बार बार अपनी माँ से कहता, माँ मैं कल कहाँ से खाऊंगा, कल तो मुझे खाना खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी, कल तो मुझे खाना खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी। माँ को गुस्सा, एक मारा चाटे पागल, रोज खिलाती हो तुझे, कल क्यों नहीं खिलाऊंगी, ये बेतु की बात क्यों कर रहा है। तो मनुष्य की हालत देखो ऐसे ही है। पैदा होने से मतलब बिल्कुल वो तब भी खाया ना, मिला ना, अच्छे से अच्छा मिलता है। बड़े तो फिर भी एक सफेद काली पेंट में काम चला लेते हैं, सफेद शर्ट काली पेंट। छोटे बच्चे तो फिर रंग बिरंगे दिखाई देते। तो देता है कि नहीं भगवान, कितना देता है। ये समझ हमको ज्ञान से, सुखों को हम फिर पदार्थों में ढूंढ रहे थे। ये हो जाएगा तब सुखी होंगे, ये हो जाएगा तब सुखी होंगे। ये भूल गए थे कि सुख स्वरूप में खुद हूं, अपने से भटक रहे, इसलिए मिल नहीं रहा था। भटकते जा रहे थे, आसक्तियां हो जाती थी, ममता हो जाती थी, अटक जाते थे। सत्संग हमको ऐसे रक्षा कर देता, समझ मिल जाती। एक व्यक्ति था तो उसको बहुत अच्छे से ऐसे हमेशा ज्ञान की बातों में खोया रहता था, सत्संग करता था, जब भी मिल जाता था कोई संत महात्मा उसकी सेवा करता था। थोड़ा कुछ गांव में था तो कुछ एक्टिव कोई काम कर नहीं पाता था, ऐसे इसका चलता था गुजारा, कहीं सेवा मिल जाए तो करे आता था, मजदूरी चलाया आता था। तो पत्नियां थोड़ी सी ज्यादा ही इच्छा वाली हो जाती, सारे से मुस्कुट होते, कुछ करते ही नहीं है, कुछ कर लेता हूँ, भगवान मुझे देता तो है, खाना पीना सब अच्छे से चलता तो है, पर नहीं मानती थी। करो तुम कुछ करके देखो, देखो पड़ोसी वहां चला गया, शहर जाके काम करके लाता है, कितना सारा पैसा कमाता है, ये ऐसे, वो भाई साहब देखे तुमने, ठीक है भाई, जबरदस्ती लाके उसे 50 का नोट दे दिया। उसने 50 का नोट था, जाओ जा करके शहर से कोई सौदा लेकर के आओ, गांव के हिसाब से तो तुम 2 पैसे कमाओ। बेचारा चल दिया। लेकिन जिसकी जैसी भावना होती है भगवान भी वैसे ही करता है। अभी रास्ते में एक जगह उसे संतों का डेरा मिल गया, कुछ ज्ञानी संत लोग थे, वहां भजन कीर्तन की आवाज आ रही थी, वो वहां चला गया। जिसकी प्रियता होती है वो खिंच के चला जाता। अब वहां पहुंच गया तो वहां लिखा हुआ था 10 रुपए में एक वचन का, 10 रुपए में एक वचन मिलेगा। अब वो पहुंच गया गुरु की सेवा में,
गुरुजी मुझे एक वचन दे दो, 10 का नोट सरका दिया। तो गुरु ने उसको बड़े प्रेम से एक वचन बोला, बेटा 4 भले लोग जिस बात के लिए बोले वो काम तू जरूर कर। वचन पक्का कर लिया। कहता गुरुजी अभी तृप्ति नहीं आ रही, एक वचन और चाहिए। फिर 10 का नोट सरका दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तेरे लिए दूसरा वचन ये है कि पत्नी से हमेशा परहेज में रहना, पूरी बात सही नहीं बताना उसको। दूसरा वचन भी पक्का कर लिया उसने। फिर तीसरा नोट उसने खिसका दिया। अब जिसके अंदर में लगन होती ना उसे तृप्ति आती नहीं। गुरुजी एक वचन और बताइए। कहते हैं बेटा तीसरा वचन है कि राजा से कभी झूठ नहीं बोलना, उसको हमेशा सच बात बताना। ठीक गुरुजी आपकी बात जरूर मानूंगा। फिर उसने चौथा नोट भी सरका दिया। कहते हैं चौथा फिर ये है तेरे लिए वचन कि पर्दा पोष बनो, कभी किसी के ऐब उघाड़ना नहीं, ऐबों को ढकना हमेशा किसी के। बहुत अच्छा गुरुजी। बोले अब 5वां भी दे दो गुरुजी, कहाँ जाऊंगा मैं। गुरु ने कहा ठीक है, तेरी इतनी लगन है तो पूरा ही समर्पण करना चाहता है, तो 5वां वचन अब तेरे लिए ये है, 1000 काम छोड़ करके पहले क्या करना, सत्संग करना। तो सत्संग की लगन रखना। बड़ा खुश हो गया अंदर ही अंदर, बड़ा संतुष्ट होकर के। अब भूल ही गया कि मुझे कहीं जाना था, पत्नी ने गए अपने गुरु की भक्ति में मन मगन होकर के प्रेम में झूमता हुआ लौट रहा, और सच्चे गुरु के पास से लौट रहा था। प्रकृति फिर सिद्ध भी करती है। अचानक भी गांव के किनारे पहुंचा ही था अपने, कुछ लोगों की भीड़ वहां से जा रही थी। वो सब तीर्थयात्री जा रहे थे उस रोड से होकर के। अचानक उसमें से किसी का शरीर शांत हो गया। अब वो लोग सब परेशान थे। हमारे संगी आए थे बाबा जी और उसका शरीर शांत हो गया, अब इनके चक्कर में कहीं हमको पूरे 15-20 दिन रुकना ना पड़े यहाँ पर संस्कार करने और त्रयोदशी करने के चक्कर में। हमारी तो यात्रा बहुत ऐसे लेट हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो परेशान थे। तो ये आता हुआ दिखाई दिया उधर से। कहते हैं भाई सुनो, तुम क्या इसी गाँव के हो? बोले हाँ। बोले ऐसा करो तुम इसका अंतिम संस्कार कर दो। उसने देखा भले लोग लग रहे हैं, तीर्थयात्री दिख रहे हैं और मुझसे ये बात कह रहे हैं, तो उसे गुरु का पहला वचन याद आ गया कि 4 भले लोग किसी बात के लिए बोले तो वो कार्य अवश्य कर। उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर के चले आना, मैं आज संस्कार इसका करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ, बाकी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा, इनके ब्राह्मण वगैरह खिलाने होंगे खिला दूंगा जो भी। पहले तो तीर्थ यात्रा पर निकलते थे तो मोबाइल वोबाइल तो कुछ होते नहीं थे, घर से बिल्कुल नमस्ते करके निकलते थे। अब कोई तीर्थ यात्रा थोड़ी आता, अब तो घूमने आते हैं। पहले निकलते थे तो महीनों के लिए निकल जाते थे और गंगा किनारे तीर्थों में फिर इसी ज्ञान में ही चित्त लगा के रहते। अभी तो लगता ही नहीं चित्त ज्ञान में, तो संग में बैठा दो ना तो नींद सी आती है। क्योंकि प्रेम तो फिर इतना होता ही नहीं है ज्ञान की बातों से। लेकिन वो व्यक्ति सरल था, मान गया। अब गुरु के पहले वचन का उसके ऊपर असर हो गया था। अब उसने जैसे ही उसके लाया दुलाया उसको संस्कार करने के लिए, अग्नि संस्कार करने के लिए, तो उसकी कमर में बहुत सारी ऐसी गिन्नियां बंधी हुई थी, पोटली बंधी हुई थी। पोटली निकाल के देखी तो उसमें सोने की गिन्नियां थी। दौड़ा दौड़ा गया उनके पास, अरे भैया देखो ये तो आपके, इसके पास तो बहुत सारी गिन्नियां रखी है, ये वाली निकला है धन इसका। वो सब भी भले आदमी थे। बोले भैया देखो, बारिश तुम बने हो ना इसके, तुम ही तो उसका संस्कार कर रहे हो, तो इन गिन्नियों पर हक अब किसका है? तुम्हारा ही है, तुम्हें ही रखना पड़ेगा। बड़ा हैरान, मैंने तो अभी गुरु का पहला वचन माना है, इस धन के चक्कर में तो निकला था घर से मैं, जिस तो इतना मुझे वैसे ही मिले यार। बड़ा हैरान हुआ, बार बार कोशिश करे नहीं आप ले लीजिए, मैं क्या करूंगा। बोले नहीं बेटा तुम्हारा ही हक है, हम सब तो भगवान की भक्ति में जा रहे हैं, हम अब इसका क्या करेंगे। ये भी अपना सब बेच बाच के ले आया होगा, इसके भी आगे पीछे कोई था तो है नहीं। तुमने जब इसका संस्कार किया है तो परमात्मा तुमको ही दिलाना चाहता है। बड़ा हैरान कि गुरु का एक वचन पालन कर रहा हूँ, मुझे इतनी सारी इतना मिल गया। लेकर के वो आया जब घर पर, अब पत्नी के पास जैसे ही पहुंचा, खुशी तो बहुत थी, भाई दिखाऊं मुझे इतनी माया के पीछे मरती है, अब इसको मैं इतना दूंगा, बड़ी खुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही देने लगा तो इसे गुरु का दूसरा वचन याद आ गया, पत्नी को सही बात नहीं।
बोले ये वैसे भी पेट की कच्ची है, 2 मिनट में सबको बोला है कि इधर उधर फैला देगी बात को, उसको ये नहीं बताऊंगा। उसने बात थोड़ी सी घुमा दी। बोले अरे इतना पैसा कहाँ से आया, इतना धन कहाँ से आ गया, इतनी किडनियां कैसे मिल गई, एक दिन में तुम इतनी कहाँ से ले आए, ऐसे कर रही थी वो। कहता अरे ऐसे कैसे, भगवान मेरे साथ है, भगवान ने देखो मेरे को दिया। और वहां बीच में रास्ते में काली सिल पड़ती ना, मैंने काली सिल पर ईश्वर की भक्ति की और उस पर सर पटका तो छन 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 करके गिर गई। तो देवी की कृपा मेरे ऊपर हो रही थी, तो मैं बोल रहा थोड़ी खुश। अरे मेरे ये तो बड़े अच्छे हैं, थोड़ी देर पहले निकट्टू लाल थे, अब कुछ नहीं, बहुत अच्छे। ऐसे कान में छावर कर रही थी तो बहुत अच्छे मेरे, ये बहुत अच्छे। देखो इतनी था, अब पचती थी नहीं पेट में बात, तुरंत पड़ोसन से जो 50 का नोट लाई थी मांग करके, उसको जाके गिन्नी पकड़ाया, ये लो चिंता नहीं करो, हमारे पास तो बहुत आ गई। बहुत कहाँ से आ गई, तो बता भी आई सारी बात। अरे भगत है, ऐसी थोड़ी है, भगवान की भक्ति करते हैं, आज तो देवी माँ प्रसन्न हो गई उनके ऊपर, काले सिर पर सर पटका, कितनी इनके ऊपर। अब वो भी कम नहीं थी पड़ोसन, वो अपने पति के पीछे लग गए खावा, अभी जाओ तुरंत जाओ, काली सिल पर सरपट को जाकर के अभी लेकर के आओ, जाओ नए जगह एक और खरीदो, फिर पत्थर में सरपट लेकर के आओ। बेचारा परेशान होने की भाई मैं कैसे ला सकता हूँ, लेकिन नहीं, पत्नी का हट, चला गया बेचारा। अब वो काली सिल पर सर फट गए तो क्या होगा, सर फट गया बेचारे का, अब खून खून होकर के ऐसे आया, ढेला भी मिला नहीं और खून और भात। अब उसको जब देखा उसे से तो कुछ मिला नहीं और सर और फट गया, तो लड़ने और आ गए। हमने जबरदस्ती झूठ बोला, माँ तो कोई गिन्नी नहीं निकली, माँ तो जो है ऐसे सर फट गया मेरे, इनका तेरी वजह से मेरे पति का सर फट गया, लड़े और आकर। अब वो लड़ रही थी तो ऐसे करके उसको ऐसे, अब बेटा आ गया, ऐसे करके उसको बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या ऐसे बोल दिया। अब उसने जो है राजा तक बात पहुंच गई कि कोर्ट केस बन गया फॉर्म। अब जब राजा तक बात पहुंची तो एकदम से जो है अब राजा के पास पहुंचा दिया उसको, उसे गुरु का तीसरा वचन याद है कि राजा से हमेशा कैसे रहना, राजा से सच बोलना, कभी राजा से झूठ नहीं बोलना। अब उसने जो है अब राजा के पास गया तो राजा ने पूछा भाई क्या माजरा, तेरे को इतनी गिरनियां कहाँ से मिलनी और उसका सर कैसे फटा, तो उसने सच्चाई से सारी बात बताई। बोले गुरुजी ऐसे मैं तो ऐसे राजा साहब ऐसे ऐसे मैं तो जा रहा था 50 रुपए लेकर, वहां गुरुजी का डेरा मिला और वहां मैंने उनसे सौदा किया है, उन्होंने ये वचन मुझे बोले हैं और उसकी वजह से ही मुझे जब वो लोग 4 भले लोगों ने कहा तो मैंने उनका अंतिम संस्कार किया और उनके पास से उन्होंने जबरदस्ती गिरनियां मुझे दी। आपको भरोसा ना हो तो थोड़ी दूर के निकले होंगे, वो पैदल यात्री हैं, आप घुड़सवार भेज दो, उनसे तहकीकात कर लो। और पत्नी को मैंने इसलिए नहीं सच बताया क्योंकि गुरु का दूसरा वचन था, मैं कैसे इसको बोलता। अब वो अपने लोभ लालच में आकर के उसको बताया ही और उसने भी लोभ लालच में अपने पति को भेज दिया, उसका सर फट गया, तो मैं इसमें क्या कर सकता। बात सच्ची बात तो यही है गुरु राजा साहब, राजा समझ गया ये सच बोल रहा है, तहकीकात करा ली उसकी। अब राजा ने सोचा ये व्यक्ति इतना सच्चा है, इतना गुरु को आना है, गुरु की आज्ञा में चलने वाला है, तो राजा ने उसको फिर अपने यहाँ पर फिर कोतवाल की इसकी नौकरी दे दी, चौकीदार की। बोले तुम समझदार हो, तो अच्छे हो, तुमको हम नौकरी देते। अब बड़ा हैरान हुआ, अभी तो मैं गुरु के वचन की पालना ही कर रहा हूँ, मुझे धन मिला तो मिला ही, मेरा परिवार में सुख भी आ गया और अब तो मुझे चौकीदारी की नौकरी मिल गई, अब तो मुझे बाहर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं, नियम से जाऊंगा अपनी सेवा करूंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा सुबह शाम। बड़ा हुआ इससे अंदर से संतुष्ट हो गया, खुश हो गया। अब उसने देखा मैं अभी तो 3 ही वचन में गुरु ने मेरी जीवन पलट दी, बिल्कुल कायाकल्प कर दिया। आगे एक दिन उसने देखा राजा किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो राजा की जो पत्नी थी रानी, वो ऐसे अपने महल में सेनापति के साथ बैठी हुई थी। उसको देख के बड़ा अजीब लगा, सेनापति इतना रानी के कक्ष में क्या कर रहा है और इतना नजदीक क्यों बैठा है। उसे तुरंत गुरु का चौथा वचन याद आ गया, क्या करना, पर्दा पोष करना, किसी गैर नहीं देखने।
तो जो जंगला था ना, जंगले को उसने अपना दुसाला और डाल दिया, सर कोई और ना देखे, मेरे पास तो गुरु का ज्ञान है, मैं तो नहीं किसी से कहूंगा, पर कोई और ना देखे। लेकिन रानी बड़ी ऐसी थी, गलत प्रकृति की थी। उसने एकदम से देखा, इसने मुझे देख लिया है, कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, तो राजा के आने पर उसने उल्टा जो है क्रिया चरित्र दिखा दिया, और ऐसे करके देखो तुम्हारा चौकीदार कितना बदमाश है, मेरे कमरे में घुसाया था, मैंने भगाया तब भागा, और ऐसे करके उसका शॉल देखो ये पड़ा हुआ रह गया है, ऐसे करके उसने कहानी बना। अब राजा बोले ये तो ऐसी बात है, और तुम्हारा अगर अपराधी है तो तुम ही इसको सजा दो। अब उसने सोच लिया था मैं क्या करना है, उसने जल्लादों को बुला के कह दिया मैं पहला व्यक्ति इसको भेजूं, उसका तुम सर काट लेना, और दूसरे व्यक्ति अपने भाई को भेजा कि भाई तू चले जा ना, तो ये सर काट के देगा, वो जो चीज देगा वो तुम लेकर के आया। भाई चला गया। अब ये जब रानी की आज्ञा, रानी ने उसको आज्ञा दे दी कि सुबह सुबह मेरे लिए बगीचे से ताजी फूल लेकर के आना, वो बगीचे में गया, जल्लाद को पहले ही भेज दिया था। अब जब वो वहां जा रहा था, रास्ते में एक जगह मंदिर मिल गया, वहां सत्संग हो रहा था, उसे गुरु का 5वां वचन याद आ गया। कौन सा था? तो अभी भाई सारे काम छोड़ के सत्संग कर ले। आज काम छोड़ के बैठे तभी तो मिल पा रहा सत्संग, तो सत्संग मिलता ही नहीं। सब काम छोड़ करके तुम सत्संग का, सत्संग में बैठ गया, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बीत गए उसमें। सत्संग जब पूरा हुआ तो उसे ध्यान आया, अरे रानी का काम है, चाहे दौड़ के जाए। तब वो गया, इस बीच वो भाई पहले पहुंच गया। अब भाई पहले पहुंच गया तो जल्लादों ने क्या किया, उसी की गर्दन काटी थी। उनको तो है कि जो पहला आएगा उसकी गर्दन काटनी। पीछे ये पहुंचा तो कहते ये लो रानी साहब को दे देना, बोला रानी ने ये भी मंगाया था, तो लेकर के आ गया। अब अपने भाई का सर देख करके रानी तो पगला गई, मैं झूठी तू सच्चा, मैं झूठी तू सच्चा, भाई मैंने ये क्या कर दिया। तो राजा को भी अपनी पूरी सुनाने लगी, अरे मैं बहुत कपटी हूँ, बहुत मक्कार हूँ, मेरा भाई मैं खा गई कैसे। राजा समझ गया सारी मक्कारी मेरी रानी की, अपने आप ही कोसने लगी। आखिर राजा ने फिर चौकीदार को हटाया और उसी को चौकीदार का पद दे दिया कि तुम इतने ज्ञानवान हो, तुम इस पद को संभालो, बाकी सबका चरित्र अपना अपना होता है, तुम करो। तो अब वो राज्य का चौकीदार बना। ये कथा बहुत प्रेरणा देती है कि ज्ञान का कितना महत्व, गुरु वचनों पर चलने की कितनी जैसे महिमा। एक बार गुरु आ जाए जीवन में, आज हम देखते हैं हम लोग साधारण थे, अपने काम धंधे से पढ़ाई कर रहा था मैं तो, लेकिन बस गुरु मिले और उन्होंने एक बस प्रेरणा दी, और तुम सत्संग किया करो, रोज सत्संग में बैठा करो। अभी करते करते हम देख रहे हैं 25-30 साल में अपने आप ही ऐसे सबका प्रेम मिलने लगा है, अंदर वाला अपने आप ही इतना खुश रहता है। मैं देखता हूँ किसी से बोलो बुजुर्ग को क्या पैर छुओगे ना, तो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, खुश रहो। किसी बड़े के छुओ खुश रहो, लेकिन आपको खुशी आ पाती है, आ ही नहीं पाती, क्योंकि तो थोड़ी देर उनके पास बैठ लो वो खुद अपने दुख सुनाना शुरू कर देंगे। वो खुद ही खुश नहीं है तो खुशी का आशीर्वाद फलेगा उनका, कैसे फलेगा। लेकिन गुरु के पास आओ, गुरु के मुख से निकल जाए खुश रहो, तो बताओ क्या होगा, वो सिखा देगा तुमको खुश रहना, क्योंकि वो 24 घंटे रहता ही खुश है। हम गए गुरु जी के पास, हमने कहा अरे तो इतने आनंद स्वरूप में, इतनी प्रेम स्वरूप में, इतना इनके सामने सारे समय इनके पास मौज रहती है, आनंद रहता है, तो उनके आशीर्वाद फलने लगे जैसे जैसे मिले उनसे। अभी धीरे धीरे उनकी बात मानते गए, उनके वचनों पर चलते गए, तो अब देखते हैं कि सब कुछ कायाकल्प है। भले कारोबार भी करते हैं, घर भी है, परिवार भी है, साथ में सब बैठे हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं इतना अच्छा सच सुना दिया गुरु ने, इतनी सुंदर समझ दे दी। क्योंकि गुरु के पास अगर हम जाते हैं और अपने 5 विकारों को वहां समर्पण करने का संकल्प करते हैं, 50 रुपए क्या थे हमारे 5 विकार, ये जरूर है। आरती में गाते रहते हैं विषय विकार मिटाओ, और समझ नहीं पाते हैं, और जब गुरु आता है जीवन में तो एक एक करके कहता है सब विकार अपने आप।
ममता छोड़ो, प्रेम करो सबसे। तो जो ममता में कभी गौरा जाती है, ममता छोड़ो, प्रेम सबसे करो। कार किएगा उसको संस्कार देने की कोशिश करना, तो लड़का तुम्हारा सुधरेगा। तुम सोचो ये कौन से सुधर जाएगा? नहीं, इसको 4 अच्छे संस्कार होंगे, भक्ति होगी, प्रेम होगा। आज कितने अच्छे से आरती कर रहा, सीख गया, आज के बाद अच्छे से करेगा, हवन आज के बाद अच्छे से कर लेगा। तो ऐसे अच्छे संस्कार 4 भले लोग जिस काम के लिए बोले वो तुम जरूर करना। अब आप कॉपी पेंसिल लेके निकल जाना, समझे भैया? प्रिंस भैया, अच्छे लोग पूछना, बोले 4 भले लोगों से पूछना सत्संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या बोलेंगे? आप अपना अनुभव बताओ, क्या बोलेंगे? नहीं, 4 भले लोगों से पूछना केवल, बाबू सत्संग करना चाहिए, बाबू भले करेंगे नहीं खुद, लेकिन बोलेंगे करना जी, बाबू सत्संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे नहीं लेकिन बोलेंगे ये, बता रहा क्योंकि ये लोग अच्छे हैं ना, तो ज्यादातर सब अच्छे ही होते हैं। किससे पूछो सत्संग करें या नहीं करें, अच्छा किससे पूछो सत्संग करूं या कुसंग करूं, तो क्या बोलेगा? क्यों भाई, कुसंग कर लेने दो, क्या दिक्कत? 4 भले लोग क्या कहेंगे? बस गुरु का पहला वचन क्या है? 4 भले लोग जिस बात की बोले वो अवश्य करना चाहिए। तो जो भले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आज देखो भाई ज्ञानी संत महात्मा अनेक ऐसे लोग हैं, आज टीवी खोलो तो आस्था चैनल पर एक के बाद एक कितने संतों का दर्शन हो जाता है, कितनी वाणियां मिल जाती है, कितने गुरु लोग हैं। लेकिन हम तो अपने गुरु को सबसे स्पेशल इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कभी वो आए तो सत्संग, लेकिन यहाँ तो हमारा जीवन टोक टोक करके, अब सत्संग तूने छोड़ा बीच में, एक दिन नहीं छूटना चाहिए, रोज 2 टाइम खाना खा सकती है, 2 घंटे बैठ के सत्संग नहीं कर सकती, 1 घंटे बैठ के ज्ञान की लगन नहीं लगा सकती, निष्काम प्रेम सबको नहीं कर सकती। तो गुरु प्रेरणा दे दे करके हमारे जीवन को ऐसे पक्का करते हैं, तो फिर हम अच्छा काम, ये सत्संग। अब सत्संग में क्या होता है, ये मुर्दा ठिकाने लगाया जाता है। सबसे पहले क्या किया था, उसने आया था तो क्या किया था, मुर्दे को क्या किया था, ठिकाने लगाया था ना, संस्कार किया। तो ये मुर्दा भी कहाँ ठिकाने लगता है, सत्संग में बैठ करके। अब बिना सत्संग के किसी से बात कर लो, हर समय अहंकार ऐसे नाक पे धरे रहता है, लेकिन 4 दिन सत्संग सुन लेना, उसकी अहंकार ऐसे मिटने लगता है उसके अंदर से, उसकी लाश ठिकाने लगने लगती है, उसका जीव भाव ठिकाने लगने लगता है। ये जो आनंद आता है प्रकृति के अंदर, खुशी आती है, ये किससे आती है? जीव भाव ठिकाने लगा हुआ है, एक समझ आ गई अंदर में। ये तो पहले जरा शब्द के कोई बोल दे परेशान हो रहे हैं, जरा कोई बात कमी दिखाई दे रही है, उलझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अब हर हाल में दाता का शुक्र बना, शुक्राने करना आगे, खुशियां रखना आगे। तो ये लाश लग गई हमारी ठिकाने। अब अगर कदाचित कोई मान अपमान करता भी है ना, कोई बात नहीं लगता, कोई बेचारे का स्वार्थ पूरा नहीं हो पाएगा ना, इसलिए तो कोई बात, मैं फिर से कोशिश करूंगा इसका दिल जीत लूं, ये अकल आ गई। पहले बुरा मान के खराबी देखते थे, खराब मन करते थे ऐसे। तो ये लाश हमारी ठिकाने लगती ही सत्संग में आकर, कहीं और नहीं लगेगी। ध्यान में मंदिर ठिकाने जाओगे ना, वहां से तो हम तो देखते हैं उल्टा अपना नाम और देख के आते हैं, मैंने यहाँ रुपया दिए लिखा हुआ है, हट तो नहीं है, 5100 रुपए दिए होंगे, लेकिन मंदिर में भगवान पर ध्यान कम जाएगा, उस सूची पे ध्यान पहले जाएगा, मैंने जो 51,000 दिए थे, ये जरूर मैं जो है देख लूं उसको। ये प्रकृति होती है, नहीं मिटता, हमारा अहम नहीं मिटता। लेकिन सत्संग एक ऐसी जगह है, यहाँ बैठने से हमारा जीव भाव मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, समझ मिट जाती है, आ जाती है। कहाँ देखो मन बैठने कहाँ देता सत्संग में, कितने काम याद दिला दो।
इसलिए सत्संग भी बड़े भाग्य से कोई सुनता है, सुनी नहीं बात, काम याद आते हैं। दुनिया इतनी सच लगती है, रिश्तेदारी, नौकरी, जाना आना, लेकिन जब संस्कार ये जागृत हो जाता है तो बड़े भाग्य की बात है। लोग देते हैं इन्हें खजाना क्या मिल गया, इतने खुश क्यों रहते हैं? खुश इसलिए रहते हैं लाश को ठिकाने लगाया, तभी तो गिन्नियां मिली। और कैसे मिली? ये आनंद रूपी गिन्नियां कब मिलती है? समझ मिल जाती। तो ध्यान रखना, पहला वचन जब गुरु का मान लेते हैं, सत्संग की लगन रखते हैं, तो हमारा जीव भाव मिटता है और आनंद हमारे जीवन में आने लगता है। तो आनंद के साथ जब हम जीने लगते हैं, फिर दूसरी बात बोली पत्नी से सच ना बताना। तो यहाँ पर गलत शिक्षा मत लेके आना कि घर पर झूठ बोलना शुरू कर दो। यहाँ पत्नी का मतलब है माया से परहेज। हर शब्द, गुरु के शब्दों के कुछ मर्म होते हैं कि अगर ज्ञान से लगन रखनी है तो ऐसी प्रकृति वालों से परहेज रखना। तो तुम अभी समझ नहीं रही इस बात। सत्संग, इसलिए मैंने कहा सत्संग ही समझ पाते हैं इसको, नहीं तो परहेज रखना इन चीजों से। जिनके हृदय न राम वैदही तजिए ताय कोट वैरी सब जंतरी परम सके, ये लिया रामायण में आज्ञा दी गई। बड़े भाग्य से हीरा पायो है, और भाग्य से मिलता है क्या? कोई सोचे मंदिर ठिकाने जाते हैं उसे ज्ञान मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता। कोरा जाता है, कोरा आता है, सोचता भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा है, भगवान कह रहे हैं कीप सेफ डिस्टेंस, दूर रहना। लेकिन हाँ, जो शरण में आता है, ज्ञान समझता है, उसको ये समझ आती कि मुझे अब माया से क्या करना है, परहेज करना है। मुझे अपने जीवन को ऐसे चलाना है, युक्ति से चलाना है, लगन से चलाना है। इसलिए जो जीवन में गुरु को फिर आगे रख लेता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन सजता है। हर बात जितना गुरु कहता है उतना ही करता है, ये भी बात अपने मन से नहीं सोचता, एक खबर भी अपने आप अपने मन से नहीं करता। जितना मेरे गुरु ने आज्ञा दी उतना ही मुझे करना हो, वो सुखी रहता है, बच जाता है। तो माया से परहेज। भले इसमें पड़ोसन ने जो अपना सर फोड़ लिया, किस्सा बन गया, राजा तक बात पहुंच गई। कभी कभी बात बहुत बिगड़ भी जाती है, कुछ बातें ऐसे लोग खामखा आरोप लगाते हैं ज्ञानी, इन्हें कौन सी दौलत मिल गई, कहाँ से आ गई इतनी दौलत इनके पास, ऐसे कहते हैं लोग। सब दुनिया वालों की बातें इन्हीं में ही रहती है, इन्हें कैसे? पर वास्तव में यह है कि उसकी खुशी है, वो सब कुछ उसे देती है। खुशी ऐसी खुराक है, सब अपने आप मिलता है, कहाँ से बनता है? वैसे चमत्कार होता है, इतना सोचा भी नहीं होता, उससे अधिक होता है। सोचा था क्या तूने इतना? क्या इतना करेंगे? बाबू ने दिल खोल दिया, अच्छे से अच्छा हो, कुछ ना कुछ इसमें लाभ छुपा होगा। एक बड़ा हॉल निकला है तो सत्संग में बैठ गए, कितना लाभ होता है बात। तो ये तीसरी बात जो है कि जब हम गुरु से सच्चे होते, वो राजा से कैसे था, सच बोला, तो राजा ने उसको क्या बना के बैठा दिया, चौकीदार बना के बैठा दिया अपना। जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु फिर हमको हमारा पहरेदार बना देता है कि तुम सच समझो, उसके पहरेदार बन। और जब उसके पहरेदार बन जाते हैं, फिर एक गुण हमारे अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अब हम किसी के ऐब नहीं देखेंगे। क्या नहीं करेंगे? किसी में भी दोष नहीं, अपने कार्य में लगो। ध्यान करना, वेद वाक्य पर जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। आसानी से दुनिया छोड़ते, बहुत परीक्षा लेगी दुनिया की, लेकिन जो अपनी लगन में पक्के होते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं और दुनिया में रहते हुए भी दिल से दूर होते हैं। तो मिलना ऐसे थोड़ी, वरना तो भगवान सबको ऐसे इतना आसानी से मिल कहाँ मिलता है? तो मिलता ही उन्हीं को जो तेरी महफिल के दीवाने हो जाते हैं, जो इस बातों को मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, अनुभव बनाते हैं और पर्दापोश बनते हैं, हमेशा सबके आगे आते हैं। जब उसने पर्दापोश बना तो फिर क्या हुआ सबको पता है। रानी ने भले ही उसके ऊपर दोष लगाया, यहाँ तक कि उसकी मारने तक की प्लानिंग कर दी, लेकिन रक्षा पे कौन से वचन ने की? और ये बाबू
ये सत्संग का नियम है उसका, ये जो सत्संग की लगन है ये उसके जीवन की रक्षा करता है। हर बात ऐसे आकर के लौट जाती है उसके जीवन से। जैसे गुरु की श्रद्धा उस हवा के समान होती है। उस हवा अगर ट्रक में भरी हो ना तो 20-20 टन के ट्रक होते हैं, 10 टन तो उसमें वजन होता है खुद का ही, और 10 टन उसमें माला डाल देते हैं। वो पूरा ट्रक कि पत्थर मंगाते हैं, सबसे ज्यादा भारी होता होगा इनका ट्रक तो, लेकिन वो हवा के चक्कों पर कैसा आता है, कितना हल्का होकर दौड़ता रहता है। तो जिसके भी जीवन में गुरु की श्रद्धा रूपी हवा भरी हुई है उसका जीवन ऐसे स्मूथ चलता है, आराम से। और कहीं हवा निकल गई गलती से तो क्या होता है, ट्रक वहीं कहीं खड़ा रहेगा, जाम हो जाएगा। उसने पूछा ये सत्संग, गुरुजी आप तो कह रहे हैं परिस्थितियां तो आएंगी, जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा, परिस्थितियां तो आएंगी, फिर सत्संग वत्संग क्यों किया जाए? जब वो आनी ही है तो फिर क्यों ऐसे बोला जाए, तो क्यों किया जाए? आखिर बोला उसने, गुरुजी ने कहा, बोले कि ऐसा कर तू ऊपर जा और ऊपर छत से एक ईंट रखी ना, वो मेरे सर पर फेंक के मार। कहता अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, सर फट जाएगा, बेकार में चोट लगेगी, मुझसे ये पाप क्यों करवा रहे? बोले नहीं बेटा कर, चिंता मत कर। बोले अरे गुरुजी आप बेकार मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मैं मेरा इतना पाप लगेगा, आपके सर में ईंट मारूंगा, चोट लग जाएगी। बोले क्या होगा? बोले चोट लगी। बोले ईंट कितनी भारी है? बोले यही कोई 2.5 किलो के करीब है, 2.5-3 किलो की होगी। बोले ऐसा कर ये लोड ले जा, ये तकिया रखा था। बोले ये कितना भारी होगा? बोले ये भी 2.5-3 किलो का होगा। बोले ये फेंक के मार। बोले अब? बोले अरे गुरुजी अब तो थोड़ी लगेगी चोट, अब तो उछलेगा और ये आपको मजा और आएगा। कहता बेटा बस यही होता है सत्संग, जो परिस्थितियां पहले चोट की तरह असर करती थी, जो हालातें हमें तोड़ती थी, ज्ञान है अगर जीवन में, सत्संग है तेरे जीवन में, तो क्या करेंगे फिर? गद्दे के समान तेरे को आनंदित कर रखेंगे, क्योंकि तुझे जगत का रहस्य समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ जाएगा जग रचना सब झूठ। अभी कोरोना काल में क्या हुआ है, आज हम लोग देखते हैं जिनके जीवन में सत्संग की लगन है सब बड़े भरपूर रहे तरफ तरह, और वरना तो देखो कैसे खामाखा डर की वजह से कितने लोग चले गए इस दुनिया से। आपको तो हॉस्पिटल की हालत पता है, जो जितना डरा कोरोना ने उतना ही घुस के मारा और मनोभयभीत करो अपने आप, और साइकोलॉजी बिगाड़ो अपने आप की। साइकोलॉजी बिगड़ी, जो बसी हुई बीमारियां थी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, टेंशन, हाइपरटेंशन, ये उनकी और बढ़ गई। उनके बढ़ने से बीमारी का असर और चला गया। और जिसके मन में ये भजन चलता रहा, जाए विद राखे राम और सीताराम सीताराम, उसका कुछ बिगड़ता है? तो गाओ जरा खुशी से, ऐसे भजन गाओ, ऐसे उमंग रखो, सही समझ रखो, क्यों ना उसको समर्पित करके चले। दिया किसने है सब कुछ? कौन है करने वाला? कौन था कारीगर के रूप में जो बना रहा था? बताओ, वही था कि हम तो कुछ सोच रहे थे कुछ और कर जाता है, भगवान कैसे करता है, कैसे उसकी रमज होती है हर बात में, कैसे उसकी सुंदर समझ होती है। आप अकेला सब करे, घट में लहर उपजाए, सब घट में लहर उपजा करके अपना कार्य करता है, पर भक्त ही ऐसी बात समझ पाता है, देख पाता है कि वही करने वाला है, वो कैसे मेरे जीवन को आसान बनाना है। अगर हम उसकी भक्ति में रहते हैं, उसकी लगन में रहते हैं, उसकी याद में रहते हैं, तो देखो कैसे वो हमारे को सब करने वाला है। तो ध्यान रखना हमेशा